Hello, my dear champions. I hope all of you are well and doing well. Champions, today I am going to discuss syllabus of CUT for verbal ability. और डिस्कस करने से पहले फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ निकिस त्यागी. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 14 ईयर्स. चैंपियंस, मैक्सिमम लोग को डाउट होता है कि यार हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है एक्चुअली, और किस टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि पढ़ते तो हम सब लोग हैं, ऑल ऑफ यू आर, है ना. हम सब लोग स्टडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते हैं. बट रिमेंबर, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ CUT फॉर वर्बल एबिलिटी. अगर वीए की बात करता हूँ तो जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है और किसका कितना वेटेज है. तो चैंपियंस, अगर वर्बल एबिलिटी की बात करता हूँ, फॉर योर कंफर्ट आई हैव डिवाइडेड योर सिलेबस इन 3 सेक्शंस. यार 3 सेक्शंस में मैंने उसको डिवाइड किया है वर्बल एबिलिटी को स्पेशली. फर्स्ट सेक्शन इज दैट चैंपियंस एरर डिटेक्शन. यू नो वेरी वेल, आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन पूछी जाती है, या फिर चैंपियंस यू कैन से स्पॉटिंग एरर. देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू एरर डिटेक्शन. कई बार कुछ लोग इसको ना स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं यार. अब ये एरर डिटेक्शन क्या है, कहाँ से पूछा जाता है, डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे. सेकेंड टॉपिक इज दैट चैंपियंस कॉम्प्रीहेंशन. अब कॉम्प्रीहेंशन यू नो वेरी वेल, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू. एंड थर्ड पार्ट इज दैट चैंपियंस, आपका जो पूछा जाता है वोकैबुलरी पार्ट. आई एम सेइंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में पूछा जाता है, कितना उसका वेटेज है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा हमें छोड़ना है. तो एक्चुअली मैंने वर्बल एबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट आई एम सेइंग दैट एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन कहाँ से पूछा जाता है, यू कैन से स्पॉटिंग एरर ऑल्सो. कॉम्प्रीहेंशन, किस टाइप के पैराग्राफ पूछे जाते हैं, डेफिनेटली वी विल टॉक. एंड थर्ड टॉपिक आई हैव रिटन हियर वोकैबुलरी. अब यहाँ पर एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फर्स्ट पार्ट. ये जो फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली एरर डिटेक्शन टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर पार्ट. अभी जो ग्रामर का पार्ट है, मैक्सिमम लोग जो CBSE से आए हैं या ICSE से आए हैं, या फिर चैंपियंस अगर मैं किसी और बोर्ड की भी बात करता हूँ, तो ये ग्रामर पार्ट मैक्सिमम सब लोगों का वीक होता है. तो अभी हम लोग बात भी करेंगे कि आपका जो ग्रामर पार्ट है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है. डोंट वरी, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है. देखिए, सबसे पहले ग्रामर पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो एरर डिटेक्शन है, मैं अगेन बताना चाहूँगा आप लोग को, टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर. अच्छा, इसको बताने से पहले चैंपियंस, इन CUT आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, एक बार मैं वापस लेकर जाना चाहूँगा आपको. आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं CUT में, यार जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल क्वेश्चंस आर 50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 5 मार्क्स. देखिए, रिमेंबर, टोटल 50 questions and each question has 50 marks. It means 50 multiply 5 is equal to 250 marks. CUT में जो वर्बल एबिलिटी का वेटेज है वो 250 मार्क्स का है. अब मुझे यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर क्वेश्चन चॉइस में आते हैं, तो बिल्कुल नहीं, चॉइस नहीं होता है चैंपियंस. पहले तो ये समझिएगा, 50 क्वेश्चंस में से जितने आप ज़्यादा राइट कर सकते हैं उतना ही अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, क्योंकि ये उतनी अच्छी मेरिट में आप आ जाते हैं. तो यहाँ पर छोड़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है. मतलब ये नहीं है कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं. अब ऐसा नहीं होता. 50 के 50 आप अगर आप कर सकते हैं तो 50 में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आप कर पाए राइट, यू कैन डू, है ना. तुम्हें करना ही चाहिए, ये शुड. ओके. एंड 50 क्वेश्चंस में दोस्तों एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो हियर. आई एम सेइंग दैट कि इफ यू डू one question right तो you get 5 marks. If you do one question incorrect you get negative marks also. It means एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो चैंपियंस, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन राइट किया तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक निगेटिव आपका और हो जाता है. मतलब जो भी आपने राइट किया है उसमें से एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क आपका कम हो जाएगा, 1 नंबर आपका कम हो जाएगा. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ.
5 मतलब समझिए ना, एक राइट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं और एक गलत के लिए, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक नंबर आपका राइट में से भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं चैंपियंस ग्रामर पार्ट, और ग्रामर टोटली बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पूरा ये एरर डिटेक्शन पर बेस्ड है। एक्चुअली जितने भी एरर हैं, स्पॉटिंग एरर एंड एरर डिटेक्शन, ये पूरा ग्रामर का पार्ट है। और ग्रामर में चैंपियन सबसे पहला जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होता है और एक क्वेश्चन में एक वर्ड को अंडरलाइन करता है एंड ही सेज दैट विच इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड। यार ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एरर डिटेक्शन सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच में ये पूछा जाता है और इसके 10 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। सेकंड है आपके पास टेंस एंड सेंटेंसेस काइंड्स। थर्ड टॉपिक इज चैंपियन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीयूटी। अभी बात करेंगे कि आपको मैक्सिमम एक्चुअली ज़्यादा जो रीड करना है, ज़्यादा कौन से टॉपिक आप रीड करें, क्योंकि आपको नंबर मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं। और मैं एक बात पॉइंट और क्लियर कर दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से कुछ स्किप करना है। आई एम सेइंग दैट कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम, है ना, 3-4 टॉपिक अभी बताने वाला हूँ, वहाँ से पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है ना। टेंसेस सेंटेंसेस। थर्ड टॉपिक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन एंड प्रोनाउन। देखिए नाउन एंड प्रोनाउन क्वेश्चन आते हैं बट कम आते हैं, डोंट वरी। एडजेक्टिव, आर्टिकल्स जिसको हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आई हैव रिटन हियर एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, एंड आई हैव रिटन हियर फिक्स्ड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन, दोनों पूछी जाती हैं। कंजंक्शन, क्लोजेस एंड टाइप्स, मॉडल्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। और नेक्स्ट टॉपिक चैंपियंस मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन टैग। यहाँ पर आप 2 टॉपिक और लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, नरेशन एंड यू कैन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप लोग इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यार एंशिएंट इंग्लिश में इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला जाता था, बट नाउ वी से नरेशन। एंड आई हैव रिटन हियर, सॉरी आई एम राइटिंग हियर, एंड वॉइस, यू कैन से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। आप लोग एक्टिव पैसिव जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली चैंपियंस, करना तो सब कुछ है हमें। हमें एक्चुअली नाउन भी पढ़ना है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो इंटरजेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी आइडेंटिफिकेशन उसका पूछ लिया जाता है। वो क्या पूछा जाता है, जब आप आगे वीडियोस देखेंगे तो इंटरजेक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली वी विल टॉक। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। छोटे बड़े मैंने यहाँ पर देखिए 15 टॉपिक्स लिखे हैं। अब कुछ लोग मुझे कह सकते हैं सर वर्ब, ये इन्फिनिटिव, जेरेंट पार्टिसिपल, डेफिनेटली बात करेंगे। एक्चुअली व्हेन वी विल रीड वर्ब, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल का भी बात करेंगे। ये क्या होता है, डोंट वरी, ये पूरा आगे जो वीडियोस होंगी उसमें पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा जो मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो मैं मार्क करूंगा चैंपियंस यहाँ पर प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन में फिक्स्ड एंड फ्रेजल बोथ। सेकंड टॉपिक इज दैट जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ब। एंड चैंपियंस नेक्स्ट टॉपिक आई एम राइट, आई हैव मार्क्ड एक्चुअली कंजंक्शन। एंड एक टॉपिक और है आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी माफी चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ब से पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस एंड सेंटेंस। ये 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू स्किप पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन या यू हैव टू स्किप नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसा कुछ भी नहीं करना आप लोग को। एडजेक्टिव, एडवर्ब भी पढ़ना है, बट चैंपियंस जो ज़्यादा फोकस करना है वो ये 5 टॉपिक्स हैं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस एंड सेंटेंसेस। तो पढ़ना तो सब कुछ है, सब कुछ बात करेंगे सिलेबस में, ऐसा नहीं कि किसी को हम स्किप करें, ठीक है ना। तो ग्रामर का पार्ट आपको क्लियर हुआ। यहाँ से पूरा एरर डिटेक्शन पूछा जाता है। आप सुनिए, देयर विल बी अ सेंटेंस एंड उसके 4 पार्ट होंगे वहाँ पर, ठीक है ना। एक सेंटेंस को ABCD करके 4 पार्ट में डिवाइड होकर पूछेगा वेयर इज द एरर, कौन से सेक्शन में एरर है यार। अब उसमें नाउन का एरर हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, किसी भी टॉपिक का एरर हो सकता है यार। सेकंड जो बी पार्ट है, जिसके बारे में मैं आप लोग को बात कर रहा था कि मैंने जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी। अभी बात करेंगे कि एरर डिटेक्शन का वेटेज कितना रहता है एंड कॉम्प्रीहेंशन का वेटेज कितना रहता है एंड चैंपियंस वोकैबुलरी का वेटेज कितना रहता है। कॉम्प्रीहेंशन में अगर मैं बात करता हूँ तो देयर फर्स्ट इज दैट पैसेज, एंड सीयूटी में स्पेशली 2 से 3 पैराग्राफ पूछे जाते हैं यार। बिलो द पैराग्राफ देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10,
Below the paragraph, actually, there will be 5 to 10 questions, and you have to find the answer of the question from the paragraph. पैराग्राफ के नीचे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैराग्राफ से फाइंड आउट करना है. किस टाइप के पैराग्राफ आते हैं ये डेफिनेटली आगे सिलेबस में मैं बात करूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट टॉपिक आई हैव सेकंड, यू हैव टू राइट दैट सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर. कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं. पहला पैराग्राफ है, पैसेज क्लियर हो गया होगा. एंड सेकंड एंड थर्ड टॉपिक इज दैट सेंटेंस कंप्लीशन एंड क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स. देखो ये दोनों ना एक्चुअली दीज आर सेम. सेंटेंस कंप्लीशन मीन्स देयर विल बी एक सेंटेंस होगा, लेंथी सा सेंटेंस आपके पास गिवन है यार, और सेंटेंस है उसमें आपको कई बार ऐसा भी होता है देयर विल बी 3 and 4 सेंटेंसेस, और आपको पूरा एक सेंटेंस ऑप्शन में है, आपको पूरा फिल करना है. मतलब 4 सेंटेंसेस गिवन है और 4 सेंटेंसेस में से या तो मिड में या फर्स्ट में या लास्ट में एक पूरा सेंटेंस गायब है, तो उस पूरे पैराग्राफ उस फिलर को आपको फिल करना है, या यूँ कहिए उस पूरे पैराग्राफ को आपको पूरा करना है. कई बार सेंटेंस फिल करने के लिए आता है, कई बार वर्ड्स फिल करने के लिए आते हैं. तो यहाँ पर क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज ऑल्सो ए पैराग्राफ. क्लोज टेस्ट में आपको वर्ड फिल करना होता है. देखिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में से एक वर्ड गायब है, मिसिंग है. देयर विल बी बिलो द पैराग्राफ 4 to 5 ऑप्शंस. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा वर्ड आपको फिल करना है, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक भी कहते हैं एंड क्लोज टेस्ट भी कहते हैं. तो कई बार ये क्लोज टेस्ट की फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार फिलर्स की फॉर्म में पूछा जाता है. मीन्स क्लोज टेस्ट मतलब वर्ड आपको फिल करना है, एंड चैंपियंस अगर मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीशन का, सेंटेंस कॉम्प्लीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर पूरा एक आपको लाइन फिल करना होता है, मतलब पूरा एक सेंटेंस आपको फिल करना होता है. तो दोनों पूछे जाते हैं. नेक्स्ट आपके पास रीअरेंजमेंट. देयर विल बी 4 to 5 सेंटेंसेस, यू हैव टू अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, विच इज फर्स्ट, विच इज सेकंड, विच इज थर्ड. ट्रिक है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे. पैसेज का भी ट्रिक है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन का भी ट्रिक है, क्लोज टेस्ट का भी ट्रिक है, ठीक है ना. तो एक्चुअली मैं अगर बात करता हूँ तो ये वाला पॉइंट जो सेकंड और थर्ड है ये सेम है. कई बार सेंटेंस फिल करने के लिए होता है, कई बार वर्ड फिल करने के लिए होता है. उम्मीद करता हूँ ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो रीअरेंजमेंट बिल्कुल बात करेंगे किस टाइप के पूछे जाते हैं. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक्स जो पार्ट थर्ड है वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द. और सिनोनियम सब लोग समझते हैं, पर्यायवाची शब्द. एंटोनियम अपोजिट वर्ड्स. इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरे एंड कहावतें कैसे पूछे जाते हैं बिल्कुल बात करूंगा. एंड वोकैबुलरी का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रूट वर्ड्स एंड साथ में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैसे पढ़ें डेफिनेटली बात करेंगे. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक एक्चुअली आई हैव रिटन हियर स्पेलिंग एरर. 4 सेंटेंसेस हैं, पूछ रहा है कि विच इज करेक्ट इन स्पेलिंग या विच इज इनकरेक्ट इन स्पेलिंग. क्लियर. तो पहला सिलेबस आपको क्लियर हुआ, सिनोनिम, एंटोनियम. अच्छा, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आगे देखने को मिलेगा आपको. तो डोंट वरी, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैंने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया यार. अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर का जो वेटेज है वो कितना रहता है. सबसे पहले हम ग्रामर के वेटेज से पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है चैंपियंस वो 40 to 50% रहता है. रिमेंबर, मीन्स क्या, जो आपका हाफ पेपर है उसमें जो वेटेज है, मतलब सॉरी आपके पेपर में जो हाफ वेटेज है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन का रहता है 40 to 50%. मतलब समझिए जरा, पैसेज, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स, ये 30% एरिया कवर करते हैं दीज टॉपिक्स. आपका जो एग्जाम है सीयूटी का 30% एरिया आर आस्क्ड फ्रॉम हियर, एंड 10% में चैंपियंस आपका रीअरेंजमेंट रहता है, पैराजम्बल सेंटेंसेस रहते हैं. और कई बार जानते हैं क्या है, ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता रहता है, थोड़ा सा कम और थोड़ा ज़्यादा. कैसे, अभी मैंने कहा देखिए 40 to 50%. तो रिमेंबर समझिए, कई बार ये जो तीनों टॉपिक हैं, पैसेज, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स, कभी ये 40% और कभी 30%. एंड चैंपियंस दिस इज, जब ये 30 and 40% में पूछा जाता है तो आपका जो रीअरेंजमेंट है वो 10%. तो ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहता है. इन तीनों टॉपिक को 30 से 40% लिखिए आप, 30 to 40%. इट मीन्स क्या है, कभी आपके पास पैराग्राफ 3 भी पूछे गए हैं, कभी आपके पास 2 पैराग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं. तो थोड़ा सा अपने आप एडजस्ट करते हैं, लेकिन चीज़ें सेम रहेगी. मैं बता दूं कॉम्प्रिहेंशन जो है लगभग वो 50% एरिया कवर करता है अप्रॉक्स. क्लियर. 50% के बाद अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं तो जरा समझिएगा, ग्रामर में जितने भी टॉपिक हैं यार, रिमेंबर 30 to 40%. ग्रामर का जो पार्ट है वो 30 to 40%. और मैं फिर कह रहा हूं कि अप्स एंड डाउन्स कभी देखा गया है कि 30% ग्रामर
50% आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड 20% में आपको वोकैबुलरी दिखाई देगी। ये जो पार्ट है 20% ऑफ योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम का ये 20% कवर करता है। कई बार ये भी होता है, सुनिएगा, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम्स, फ्रेजेस, ये 30% में हो जाए, 20 से 30%। अगर ये 30% में है चैंपियंस, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 40% होगा और 30% आपका ग्रामर पूछा जाएगा। मतलब क्या है, चीज़ें सेम रहती हैं। कभी सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस 2 एक्स्ट्रा पूछ लिए, कभी 2 कम पूछ लिए। अब सिनोनिम एंटोनिम अगर कम पूछा गया तो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कॉम्प्रिहेंशन कम पूछा गया तो सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा कम करना होगा। ग्रामर के क्वेश्चन कभी इनहेंस कर देता है, कभी डिक्रीज कर देता है। आई होप सो कंप्लीट सिलेबस यार क्लियर हुआ होगा। दैट इज द कंप्लीट सिलेबस यार। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड। यार कन्फ्यूजिंग वर्ड ना, एक्चुअली दीज आर द पार्ट्स ऑफ सिनोनिम एंटोनिम, वोकैबुलरी का पार्ट है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मतलब 2-3 वर्ड्स गिवन होते हैं और पूछता है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है। कई बार एक्चुअली वोकैबुलरी का मैचिंग भी आता है। इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी तो आप उसको मैच कर सकते हैं। एक कॉलम ए, कॉलम बी, तो फर्स्ट का जो मीनिंग है वो सेकंड से मैच करना होता है। तो सब वोकैबुलरी का पार्ट है, उसमें बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है यार। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, है ना, ये आपका कंप्लीट सीयूटी का सिलेबस है। 50 क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाने हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक मैंने 1 बाय 1 करके लिखे हैं। एंड कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल का आता है, कहाँ से उसका थीम बेस आता है, किस लेवल का आता है, ये सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ। तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है यार किसी को भी, है ना। पैराग्राफ एक्चुअली जर्नली जो है ना वो लेटेस्ट ही पूछे जाते हैं। वो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं या फिर चैंपियंस अगर मैं बात करूँ वो थीम बेस होते हैं, वो टोन बेस होते हैं, वो सब बात करेंगे। आपको पैनिक नहीं होना है। आई होप सो दैट इज़ क्लियर। उम्मीद करता हूँ पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। लेकिन कंप्लीट सिलेबस और सटीक सिलेबस इज ऑन द स्क्रीन। और मैंने ये भी बताया कि मैक्सिमम टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अगर बात करें वोकैबुलरी, यू कांट स्किप, क्योंकि विदाउट वोकैबुलरी यू कांट रीड द पैराग्राफ, ठीक है ना। और अगर एक सिंपल सी बात करता हूँ तो ग्रामर इज द बेसिक थिंग्स। जो ग्रामर है वो बेसिक चीज़ें हैं, तो पढ़ना ही होगा। चलिए, सी यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।